नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं पी न्यूज़ भारत। पूर्व पहुंचे सपा प्रदेश अध्यक्ष, बोले चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने वाला कौन। आइए देखते हैं राजेश चौधरी की रिपोर्ट। मंगलवार को सपा के प्रदेशाध्यक्ष श्याम लाल पाल उन्नाव जनपद के पूर्व विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां जगह जगह उनका सपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। सपा प्रदेश अध्यक्ष शीएल यादव के साथ हिलौली विकासखंड के ग्राम पंचायत खानपुर के मंजरे गडरियन खेड़ा पहुंचे, जहां 18 सितंबर को सड़क दुर्घटना में हुई पिता गंगा प्रसाद पाल व उनके 7 वर्षीय पुत्र नितेश की दर्दनाक मौत से गम में डूबे परिजनों से मिले, जिसके साथ सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल पुरवा पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्र भेंट कर सम्मान किया। इस दौरान उनके साथ सपा जिलाध्यक्ष राजेश यादव, सीएल यादव, सुरेश पाल, मनोज पाल, अभिषेक यादव, कुलदीप यादव, राम बहादुर यादव, दिलीप कृष्ण सहित काफ़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। पी न्यूज़ भारत से बात करते हुए सपा प्रदेश अध्यक्ष ने अन्ना जानवरों को लेकर भाजपा सरकार को घेरा, तो पिछले दिनों मायावती की हुई रैली के संबंध में उन्हें भाजपा का हितैषी बताया। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने योगी सरकार पर एक विशेष जाति की हितैषी बताया। आइए देखते हैं राजेश चौधरी की सपा प्रदेश अध्यक्ष से विशेष बात। अध्यक्ष जी, आज आपका पूर्व विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आना हुआ, क्या कारण रहा, किस प्रयोजन से आना हुआ है? हमारे आने का मुख्य प्रयोजन एक गरीब परिवार जो रास्ते में जा रहा था और एक सांड से टकरा गया और सांड के टकराने की वजह से बाप बेटे की एक साथ मृत्यु हो गई। मैं उसी परिवार के लोगों से, उनकी पत्नी से, उनकी एक बेटी है, उनकी बूढ़ी माँ है, उनके बीच में संवेदना व्यक्त करने के लिए गया था और साथ ही साथ उनकी आर्थिक स्थिति बहुत डैमेज है, बहुत कमज़ोर है। हम सभी लोगों ने उस परिवार की आर्थिक मदद की। अध्यक्ष जी, जैसा कि आपने बताया कि सांड से लड़ने के कारण उनका एक्सीडेंट हुआ और दुर्घटना में मौत हो गई, आपको क्या लगता है कितनी बड़ी समस्या है अन्ना जानवर जो हैं प्रदेश में? आप गांव में किसानों से पूछ लीजिए, जिन किसानों की खेती है, उन यात्रियों से पूछ लीजिए जो बाइक से चल रहे हैं। अपने आप पता चल जाएगा कि इन अन्ना जानवरों से कितना नुकसान आमजन को है। अभी हाल ही में मायावती जी की एक रैली हुई है लखनऊ में, उन्होंने समाजवादी पार्टी पर काफ़ी कड़ा प्रहार किया है, आप इसको किस प्रकार देखते हैं? हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और इस समय भारतीय जनता पार्टी संविधान को ख़त्म करने के चक्कर में पड़ी हुई है। जैसा कि लोकसभा के चुनाव में आपने देखा था कि हम संविधान का स्वरूप 400 के पार सीटें दे दो बदल देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता खूब अपने अधिकारों और हकों को समझा और उनके 400 का फंडा जो है तोड़ दिया और उत्तर प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से काफ़ी दूर करने का प्रयास किया और रोका भी। उस रैली के बारे में हम क्या कहेंगे? उनके विचार, उनका उद्बोधन भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए है या संविधान को मजबूत करने के लिए है? जनता अपने आप में सब इतनी सक्षम है जो समझ करके अपने कार्य को करेगी। पीडीए को लेकर के भी उन्होंने काफ़ी कुछ कहा। जब पीडीए की बात आती है तो आप ही के लोगों के ऊपर भाजपा भी आरोप लगाती है, अब तो मायावती जी ने भी आरोप लगाए। पीडीए को कैसे संभालेंगे? उसमें दलित भी आता है, मुस्लिम भी आता है। एक ऐसे नायक, ऐसे चीफ जस्टिस पीडीए के थे, उन पर जूतों का प्रहार समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने किया, इसको आप खुद समझिए, क्योंकि वो पीडीए के थे। एक सवाल और है, अगर यही कार्य आपने जैसा कहा भाजपा ने किया, सपा के लोगों ने किया, अगर यही कार्य कोई सपा कार्यकर्ता अन्य पार्टी करता तो भाजपा तो इसको फिर मुद्दा बना लेती। कहाँ चूक हुई? आप लोग इस बात को मुद्दा क्यों नहीं बना पाए? कोई चूक नहीं है जी। अब हमारी जनता पीढ़ी के लोग समझ चुके हैं, ये झूठ बोलने वाले और जन को छलावा देने वाले लोगों से सावधान हो चुकी है।
2024 के लोकसभा के इलेक्शन से ही भारतीय जनता पार्टी की नीति पीडीए के लोगों ने खराब कर दिया है। अब बेईमानी पर उतर आई है। कहीं लोकतंत्र में वोट की चोरी, तो वोट की चोरी के साथ साथ वोट की डकैती भी डालना शुरू किया है। पर अब जनता, किसान, नौजवान, महिलाएं सब इतनी अच्छी तरह से जागरूक हो चुकी हैं कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के संदर्भ में, उनके बलात्कार के संदर्भ में, उनके अपमान के संबंध में, जहां देश की महिलाओं को सुरक्षा की बात होती है, कोई भी महिला प्रदेश की सुरक्षित नहीं है। उसका जवाब 2027 में दे देगी भारतीय जनता पार्टी को। माननीय अखिलेश जी कई बार जो है योगी जी पर आरोप लगा चुके हैं जातिवाद का। आप इसको किस तरह मानते हैं? क्या वाकई में इस सरकार में एक विशेष जात के लिए विशेष कार्य हो रहे हैं? आप खुद रिजल्ट उठा करके देखो, उत्तर प्रदेश की 75 जिलों की सूची निकलवा लो। अगर न निकलवा सके तो हम भेज देंगे। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में लेकर के डीएम से एसपी से दरोगा सिपाही तक कितने पीडीओ के लोग हैं मैं समझ रहा हूँ। इनकी गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो 71 प्रोफेसर की नियुक्ति हुई है, उसमें 66 प्रोफेसर्स केवल एक बिरादरी के लोग हैं, जो योगी के लोग हैं। और जानना चाहते हो, 753 विधिक अधिकारियों के चयन में 669 पीडीए से बाहर के लोगों की नियुक्ति हुई है। और जानना चाहते हैं, 77 सुप्रीम कोर्ट में सरकारी अधिवक्ता बनाए गए हैं। सरकारी 77 में 75 जो है पीडीए के बाहर के लोग हैं। आप क्या चाहते हो? किस तरह से पीडीए के लोगों का ये अपमान करना चाहते हैं? पीडीए को कहीं भी, क्योंकि पीडीए के कपड़े से इनको दुर्गंध आती है। अगले चुनाव में आप जो होने वाले हैं, सपा को आप कहाँ पाते हैं? कि कितना तैयारी है आप लोगों की? हमारी पूरी तैयारी है। हमारे लोग पूरी तरह से लामबंद है। इलेक्शन आयोग जो है ना, कमीशन आज चैलेंज कर दे कि चुनाव होगा, समाजवादी पार्टी के लोग, किसान, मजदूर, महिला, नौजवान सभी लोग एकत्रित होकर के भारतीय जनता पार्टी को निस्तार उत्तर प्रदेश से कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।